हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फिगर शोज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m। तो आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास है m एंड सस्पेंडेड टू टू स्ट्रिंग्स रैप्ड अराउंड इट। तो इसके रस्सियों से बांधा हुआ है, ये स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रिंग्स रैप हो रही हैं कुछ इस तरीके से, राइट। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड स्पीड ऑफ द फॉल थ्रू अ डिस्टेंस एज। तो क्या हो रहा है, ये फॉल कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसका साइड व्यू बनाऊँ, इधर से देखेंगे तो कैसे होगा, हमको एक ऐसे सर्कल दिखाई देगा, ठीक है, डिस्क टाइप दिखाई देगी चीज़, और ऐसे दो रस्सियाँ, एक रस्सी ऐसे दिखाई दे रही है, किसके पीछे होगी। तो ये ऐसे करके अनरोल होता हुआ ऐसे 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 गोल गोल घूमता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है, आप समझ सकते होंगे। तो ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा। ये वाली जो फ्रंट में स्ट्रिंग दिख रही है, एक स्ट्रिंग इसके पीछे होगी, है ना, और एक यहाँ पे होगी, उनमें टेंशन T आ रही है। तो वो हमको गिवन है, इस पर भी T टेंशन है और इस पर भी T टेंशन आ रही है। तो अब हमको ये पता लगाना है यहाँ पे कि ये जब h हाइट नीचे आ जाएगा रोल करते हुए, है ना, जब ये h हाइट नीचे आ जाएगा रोल करते हुए, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको पता लगाना है। स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी ये हमको पता लगाना है ना। एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमको पता लगाना है, सब हमको ही पता लगाना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो दो इक्वेशंस लगे, एक तो इसका लीनियर मोशन हो रहा है, ट्रांजिशनल मोशन हो रहा है नीचे की तरफ, और एक रोलिंग मोशन हो रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। तो दोनों की अलग अलग इक्वेशंस लगा लेंगे। तो ऊपर की तरफ तो एक स्ट्रिंग में T टेंशन है और दो स्ट्रिंग है, तो ऊपर की तरफ टोटल टेंशन बात करूँ तो ऊपर की तरफ 2T टेंशन है, mg फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो अब ये घूमेगा कैसे, इस ऑर्डर में, इस सेंस में घूमेगा ये। तो इस सेंस में घूमेगा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा, और हमको पता है लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है इक्वल्स टू अल्फ़ा आर, सॉरी यहाँ इसकी रेडियस जो है वो r अपन को गिवन है, ठीक बात। और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट लीनियर एक्सेलरेशन भी देगा। तो सबसे पहले मैं इसकी लीनियर इक्वेशन की मोशन लिख लेता हूँ। तो नीचे लगने वाला फोर्स माइनस ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नीचे लगने वाला फोर्स कितना है इस पर, mg, क्योंकि नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा है, mg माइनस 2t इक्वल्स टू ma। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब लिखेंगे रोटेशनल मोशन की इक्वेशन। इसको घुमा कौन रहा है, देखो mg नहीं घुमा पाएगा इसको। अगर मेरे को इसको घुमाना है सिलेंडर को तो मुझे यहाँ फोर्स देना पड़ेगा, यहाँ फोर्स देना पड़ेगा, यहाँ फोर्स देना पड़ेगा, यहाँ फोर्स देना पड़ेगा घुमाने के लिए, ठीक है ना। मैं कभी भी बीच में फोर्स लगा के इसको घुमा नहीं पाऊँगा। आपने वो देखा होगा सुई धागा में वो जो धागा डालते हैं ना अपन, उसका जो रोल होता है, जो टेलर के पास मिलता है अपन को, आपकी मम्मी वगैरह भी कभी कुछ सिलती होंगी, तो उसकी जो रील होती है ना, कलर्ड रील्स होती हैं जिसपे अलग अलग कलर के थ्रेड्स होते हैं, ये कुछ आप उसको वैसे ही इमेजिन करो। आप थ्रेड को इस डायरेक्शन में खोलोगे तभी घूम पाएगा ना थ्रेड, ठीक है ना। अगर आप उस पर बीच में फोर्स लगाओगे ना तो वो घूम ही नहीं पाएगा। उसको घुमाने के लिए आपको टेंजेंशियल फोर्स ही लगाना पड़ेगा, टॉर्क तभी लगेगा। तो ये फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यही फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और टॉर्क कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ये वाला फोर्स जो कि 2t है, क्योंकि टॉर्क होता है r परपेंडिकुलर इंटू एफ, ठीक है ना। r परपेंडिकुलर मतलब जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो उसकी वैल्यू। तो 2t मल्टीप्लाई बाय रेडियस इंटू आई अल्फ़ा, नेट टॉर्क जैसे हमने यहाँ लिखा नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे हम यहाँ लिखें नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। आई है, अल्फ़ा होगा आपका a बाय रेडियस। उसे आप क्या करो, रेडियस को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 2t बराबर i इंटू ए बाय आर स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप क्या करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे अपन को 2t की वैल्यू मिल गई है, ये 2t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो mg इक्वल्स टू 2t को राइट साइड पे लेंगे तो ये हो जाएगा i इंटू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ma, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास a कॉमन आ रहा है, तो a बराबर a कॉमन आ रहा है m प्लस आई बाय आर स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट में, और बाहर आ जाएगा आपके पास mg। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगी अपनी वैल्यू, mg अपॉन में m प्लस आई बाय आर स्क्वायर,
आई अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास टेंशन आ जाएगी। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए है हमारे पास, मैं वापस लिख देता हूँ, एम जी अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ये ए है अपने पास। और सेकंड इक्वेशन है अपने पास 2t इज इक्वल्स टू आई इंटू ए बाय आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करता हूँ, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, आई एज इट इज़ है, आर स्क्वायर भी एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई बाय ए है एम जी अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंशन आ गई। अब ये जो रोल कर रहा है ये सॉलिड सिलेंडर या डिस्क है, जो यहाँ पे पुली रोटेट घूम रही है, ये या तो सॉलिड सिलेंडर है या पुली है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, आपको पता है सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, फॉर सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क। तो इसका हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आई की, कितनी, हाफ एम आर स्क्वायर। सॉल्व करके हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 2/3g। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आई की, हाफ एम आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमको टेंशन मिल जाएगी mg/6। इतना हमारा काम हुआ। अब हमको वेलोसिटी भी निकाल लेनी है। अब कोई भी एक पार्टिकल है, कुछ इसका कुछ भी मास है उसको अगर मैं h हाइट से ड्रॉप करता हूँ तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी क्या होती है, √2gh होती है ना, फ्री फॉल मोशन में। तो ये भी फ्री फॉल ही कर रहा है क्योंकि इनिशियल स्पीड इसकी भी 0 थी। तो जो इसका ट्रांजिशनल मोशन है वो फ्री फॉल के जैसे ही है। दोनों को हम सेपरेट स्टडी करनी है, ट्रांजिशनल और रोटेशनल की। ठीक है, तो अब हमको वेलोसिटी निकालनी है तो √2gh लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। g का मतलब क्या होता है, जो अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन तो g है नीचे की तरफ, लेकिन इसका एक्सेलरेशन g नहीं है ना, ये नीचे आ रही है लेकिन इसका एक्सेलरेशन g नहीं है, इसका एक्सेलरेशन तो ये है। और हमने वैल्यूज़ पुट करके इसका एक्सेलरेशन निकाला, तो इसका एक्सेलरेशन आया 2/3 इंटू जी। तो यही फॉर्मूले में √2gh वाले में 2 इंटू जी की जगह हम लोगों को 2/3g पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्री फॉल नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो 2/3 इंटू जी इंटू एच, दैट इज़, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा v इक्वल्स टू √4gh/3। सो दिस विल बी द आंसर फॉर वेलोसिटी and acceleration and tension. Thank you for watching.